Bismillahirrahmanirrahim. First of all, the name of Allah. Allah is merciful for all. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. My name is Rabia Nawaz Khan. In this video lecture, we will discuss about computer sciences of class 6, unit number 3, operating system. Okay, my dear students, today my topic is desktop and its element. Before I starting my topic, मैं आपको बताना चाहूँगी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है डियर, क्योंकि हम रिकॉल करेंगे तो हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम वी सेंड कमांड ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर डू इट, दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हर वो कमांड जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उस पर वर्क करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और डेस्कटॉप के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अंसर अनासिर। अब डेस्कटॉप के अनासिर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, डेस्कटॉप, आइकन एंड टेक्स्ट बार। मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि डेस्कटॉप और इसके एलिमेंट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डेस्कटॉप, आइकन एंड टेक्स्ट बार, ठीक है। डेस्कटॉप, अब डेस्कटॉप पर हमें क्या क्या नजर आ रहा है? डेस्कटॉप पे अगर जिस तरह से हमने स्विच किया कंप्यूटर, स्विच करने के बाद हमने पासवर्ड एंटर किया, पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हुई और जहां जिसको हम बोलेंगे, उस सरफेस को जो मॉनिटर पर ऑन हुआ उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप। अब इस डेस्कटॉप पर हमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, कुछ हमें आइकन्स नजर आ रहे हैं, उसके साथ हमें एक बार नजर आ रही है जो हॉरिजॉन्टल बार है, लेकिन हम फर्स्टली बात करेंगे डेस्कटॉप। अब इस डेस्कटॉप पर जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो हमारी विंडोज के एलिमेंट्स हैं। वो विंडोज की एलिमेंट्स को हमने जब सम अप किया तो वो डेस्कटॉप पर आ गई। अब डेस्कटॉप पर हम लोगों के पास जो मस्ट आइकन्स नजर आते हैं उसमें हमारे पास माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकिल बीन नजर आ रही होती है एंड डॉक्यूमेंट्स। बाकी तमाम एलिमेंट्स हम इसमें खुद ऐड करते हैं। बाकी ऑल टाइप ऑफ फोल्डर्स हम अपनी मर्जी से यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स आप खुद ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से हमारे डेस्कटॉप पर ये क्या चीज़ नज़र आ रही हैं। ये सारे स्मॉल आइकन्स हैं जिसमें हम सबसे पहले हम कंप्यूटर देख रहे हैं, उसके बाद रिसाइकिल बीन देख रहे हैं एंड डॉक्यूमेंट्स। अब बाकी जितने आइकन्स 1 2 3, फोल्डर नंबर 1, फोल्डर नंबर 2, फोल्डर नंबर 3, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको डेस्कटॉप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नाउ आइकन, ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हमें डेस्कटॉप पर माय डियर स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, इसको हम आइकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकन्स। अब इन आइकन्स को आप डिफरेंट फॉर्म्स में रख सकते हैं। आपकी मर्जी इसको हॉरिजॉन्टल में कर दें, आपकी मर्जी इसको वर्टिकल फॉर्म में कर दें, मैनेज, इट्स अप टू यू। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इट्स अप टू यू। ये तमाम जो छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर हमारी तमाम डॉक्यूमेंट्स फाइल्स पड़ी होती हैं। हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, इफ़ आई क्लिक माई कंप्यूटर, तो इसके अंदर हमें कुछ ड्राइवर्स मिलेंगे और बाकी हमारी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगी कि हमारी कौन सी डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर पड़ी हुई हैं। और आइकन को हम लोग हमें डेस्कटॉप पर इसलिए रखते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि इनके अंदर कौन कौन सा डाटा हमारा मौजूद है, ठीक है। तो इन छोटे छोटे ग्रिड्स को हम क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं। ओके डियर, अब नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्स्ट बार। माय डियर, टेक्स्ट बार। अब टेक्स्ट बार क्या है? ये एक हॉरिजॉन्टल बार है जिसके ऊपर डिफरेंट चीजें प्रिंटेड है। इसके ऊपर स्टार्ट पे लिखा हुआ होगा, इसमें रिसर्च भी आ रही होगी, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी एडिंग आ रही होगी जिसमें हम मेल्स देख सकते हैं, हम लोग कोई सर्च इंजन देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इसके ऊपर कि ये बार हमें नजर आ रही है और इस बार के ऊपर कुछ चीजें नजर आ रही हैं। उसको आके मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किस तरह से काम करती है। इसके अंदर हमें सबसे पहले मिल जाता है स्टार्ट बटन, उसके बाद मिल जाता है डेस्कटॉप बटन, फिर स्टार्ट बार बटन एंड नोटिफिकेशंस, लास्ट वन द सिस्टम बटन, सिस्टम आइकन एंड डेस्कटॉप। हम लोग अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी, स्टार्ट बटन, डेस्कटॉप, टेक्स्ट बार, नोटिफिकेशन, सिस्टम आइकन्स एंड डेस्कटॉप आइकन्स, ये तमाम इस बार में हमें मौजूद मिलते हैं। अब इस बार के अंदर हम जब सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं डियर, तो इसके साथ हमारी एक न्यू विंडो ऑन हो जाती है। ये एक न्यू कुछ प्रोग्राम्स लिस्ट ऑन हो जाती हैं जो हमारे कंप्यूटर की मदरबोर्ड में मौजूद होते हैं, जिसको हम सी ड्राइव में जाकर देख सकते हैं। कौन से ड्राइव में देख सकते हैं डियर स्टूडेंट? आप उसको सी ड्राइव में जाकर देख सकते हैं। वो तमाम चीजें वहां मौजूद होती हैं। आपने उसको
उसको अपने वर्किंग के साथ ऐड नहीं करना, आपने सिर्फ देखना है कि यहाँ पर क्या क्या किस किस जगह मौजूद है। उसके बाद आ जाता है डेस्कटॉप बटन। यहाँ से आप कंप्यूटर को स्टार्ट और रेस्ट में भी लेकर जा सकते हैं एंड देन शट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप की ऑप्शन आती हैं, स्टार्ट, रेस्ट और लास्ट वन स्टूडेंट्स क्या मैंने आपको रिकॉल करवाया था, शट डाउन। बिल्कुल ठीक, शट डाउन का बटन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टास्क बार बटन। अब हमने जब किसी चीज को सर्च करना होता है तो फिर हम टास्क बार को जाकर देखते हैं और टास्क बार को एक्सप्लेनली हम चेक करते हैं कि हमने किस चीज को कहां से जाके सर्च करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ रहा होता है नोटिफिकेशन बार। अब नोटिफिकेशन क्या होती है, अगर आप अपने राइट हैंड पर देखें तो इस बार का आ रही होती नोटिफिकेशन। यहां पर डेट टाइम भी हमें मेंशन नजर आ रहा होता है। डेट टाइम के साथ साथ हम लोग बाकी भी साउंड्स और बाकी तमाम चीज़ें भी इस आइकन साइड पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाज़-औक़ात यहाँ पर वेदर के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है और इसको अपनी आप इंफॉर्मेशन के मुताबिक डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसा कि अब हम अगेन देख सकते हैं कि इस बार में हमें राइट साइड पर क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। नाउ हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है सिस्टम आइकन। अब सिस्टम आइकन्स क्या होते हैं, हम अपने लैपटॉप, अपने सिस्टम, अपने टैबलेट्स की जहां पर हमने वॉइस ओवर सेट करना होता है तो वहां पर ये भी हमें राइट साइड पर ये बार मिलती है और इसके ऊपर हम अपने ट्यून्स, टाइम्स, डेट एंड बाकी तमाम इस टाइप की इंफॉर्मेशंस मैनेज करते हैं और ये मौजूद होती हैं जिसको हम सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सिस्टम आइकन भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डेस्कटॉप आइकन। हमारे पूरे डेस्कटॉप पर जितने भी ये स्मॉल ग्रिड पड़े हैं इन सबको आइकन्स बोलते हैं, ये छोटे छोटे। अब हम इनका शॉर्टकट्स भी ले सकते हैं, हम इनका शॉर्टकट क्लिक करके लेकर मतलब इसकी कॉपीराइट्स करके उसको भी रख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, ये कंप्यूटर के छोटे छोटे आइकन्स जो हमारे पास सामने डिस्प्ले हो रहे होते हैं, इनकी मदद से हम डायरेक्ट किसी चीज पर फौरन अप्रोच कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्टली आप देखें कि राइट डाउन द नोट ऑफ डेस्कटॉप, गिव अस द डेफिनेशन ऑफ डेस्कटॉप, राइट द एलिमेंट्स ऑफ डेस्कटॉप, राइट द एलिमेंट ऑफ डेस्कटॉप एंड उसके बाद आ जाएगा राइट द डिटेलिंग या एक्सप्लेन टास्क बार, गिव विद एग्जाम्पल, राइट द नोट ऑफ टेक्स्ट बार एंड गिव सम एग्जाम्पल। तो इसमें ये सारा का सारा आ जाएगा। अगर आप चाहें नीचे आकर डिफाइंड नोटिफिकेशन बार, डिफाइंड सिस्टम आइकन, डिफाइंड डेस्कटॉप बार, डिफाइंड स्टार्ट बटन, हम इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर रेज कर सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आपकी घर में इसका प्रैक्टिकल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, चाहे वो अपने कंप्यूटर पर, अपने टैबलेट पर, अपने सीपी पर या फिर अपने लैपटॉप पर, किसी पे भी आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए और आपको स्कूल की लैब्स में भी इसकी तमाम की प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। डेटा ऑन अ हार्ड डिस्क इज स्टोर्ड ऑन डिफरेंट प्लेस on your computer. To view the data, double click and file explore on the desktop. Text bar. There are many files and folders stored in driver. First, there are 3 types: driver, folder and file. Driver. The driver or disk drive is a strong device to store and receive informations or data on a computer. Drives are given name etc. ABCD. Folder. A folder is a name given to a received locations for data storage. It is used to contain files and subfolders. A folder is indicate a folder icon. Folder are also called directories. File. A file is a location of data or information that has a name and can be stored on a storage devices. Whenever you work in an application, your work is stored in the form of files. The files its own icon. Its icon is different to each applications. Each files is indicated by the files names and extensions. A doubt separate the file name is extensions. Okay dear student, first we understand what is the mean of drive.
माय डियर स्टूडेंट, अगर हमने कहीं जाना होता है तो हम किसी कैब, गाड़ी, बाइक, डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइवर्स। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर के भी कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो हमारा पैगाम लेकर जाते हैं और वापस लेकर आते हैं। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर्स, जिसकी डेफिनेशन अभी हमने रीड की है। एंड उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स सेव होते हैं, और हमारे फाइल एंड फोल्डर्स कहाँ सेव होते हैं? हमारे ड्राइवर्स में सेव होते हैं। अब ड्राइवर्स के नेम A to Z हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन दे आर सेव मेनी टाइप ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स, दैट्स कॉल्ड, वी सेड दीज आर द ड्राइवर्स, एंड द ड्राइवर्स टू ड्राइव द ऑल फाइल्स एंड प्रोटेक्ट आवर फोल्डर्स। नाउ हम लोग बात करेंगे फोल्डर। अब माय डियर स्टूडेंट, इफ वी एंटर, हम अगर फोल्डर बनाना चाहते हैं, आप डेस्कटॉप पर जाएं, अपने माउस से डबल क्लिक करें, एक हमारे पास बार खुलेगी, वहां पर नीचे हम आएंगे 6-7 ऑप्शन पर, आप देखेंगे वहां पर हमें न्यू फोल्डर की ऑप्शन मिलेगी। किस चीज की माय डियर मिलेगी? हम देख सकते हैं न्यू फोल्डर की ऑप्शन मिलेगी। हमने इस ऑप्शन को जाके क्लिक करना है और हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जो डेस्कटॉप पर होगा। अब हम आकर इसमें रीनेम कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्ड फोल्डर आ रहा होगा, आप उसको A to Z किसी भी नाम से ऐड कर सकते हैं। आपने उस फाइल को ऐड किया, उस नेम को ऐड किया। अब ये हमारा एक फोल्डर, एक बुक रेडी है, एक बुक बैंक रेडी है अपना तमाम फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। तो इसको बोलते हैं क्रिएट द फोल्डर। माय डियर स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं? क्रिएट द फोल्डर। हमने अब एक फोल्डर क्रिएट किया और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लिया, और इस फोल्डर को हमने आइकन बनाकर डेस्कटॉप पर रख दिया। तो ये था हाउ टू मेक फोल्डर एंड हाउ टू मैनेज द फोल्डर। उसके बाद आ जाती है फाइल। माय डियर स्टूडेंट्स, फाइल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल्स होती हैं, हम अगर कोई गेम्स देखते हैं तो वो भी हमारे फोल्डर्स टाइप फाइल्स होती हैं, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, या हम लोग सॉन्ग्स सुनते हैं, या कोई भी डाटा देखते हैं, तो वो तमाम ऑल टाइप ऑफ फाइल्स। अब जो हमने ऊपर अभी एक फोल्डर क्रिएट किया है, उस फोल्डर के अंदर हम लोग चाहें उसका नेम रखें, उसको हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, कंप्यूटर की फाइल बना सकते हैं, साइंस की बना सकते हैं, इन ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट आप किसी भी चीज़ की अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब फाइल क्रिएटिंग में हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है? हम लोगों ने, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट में जाकर वर्ड पर टाइपिंग करें, हमने टाइपिंग करने के बाद फाइल में गए, फाइल की जगह उसको जाके सेव या सेव एज की ऑप्शन होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं सेव एज की ऑप्शन होती है, उसको क्लिक किया, एक नई विंडो ओपन हुई, और जब नई विंडो ओपन होती है तो अब आप इसमें देखेंगे हमारे पास ऑप्शन आ रही होगी, वहां पर हम नाम लिखेंगे और जो मैंने A to Z जो भी उस फाइल में लिखा है वो फाइल जाकर मेरी ऐड हो जाएगी, मतलब ऐड होकर जाएगी। अब मेरी मर्जी है कि मैं उसको लोकेट कहाँ पर रखना चाहूँ, लोकेशन मतलब उसकी लोकेशन कौन सी देना चाहती हूँ, उसको किस जगह पर रखना चाहती हूँ, तो हमने उसको लोकेट नहीं उसकी जगह पर रख दिया। ये थी एक फाइल बनाने का तरीका। सबसे पहले हमने टाइपिंग की, उसके बाद फाइल में गए, सेव या सेव। अच्छा, डिफरेंट बिटवीन सेव एंड सेव एज, डेफिनेटली आने वाले यूनिट्स में हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स होना बेटा, माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स होना बेहद जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट्स में हमने ये देखना है कि फाइल के अंदर सेव का मतलब है कि उसके अंदर मजीद एडिटिंग नहीं हो सकती, ये कुछ आप लिख नहीं सकते, डेफिनेटली लिख सकते हैं लेकिन वो ऐड नहीं होगा। नीचे ऑप्शन आ रही होती है सेव एज। सेव एज का मतलब है कि हम ये अभी फाइल कंटिन्यू है, ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू है, अभी हम इस पर मजीद काम कर रहे हैं। वो ये एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इन तमाम चीजों में बनाई जाती है। तमाम स्टूडेंट्स, आपकी जितनी भी प्रेजेंटेशंस होती हैं वो हम वर्ड के पावर पॉइंट पर बनाते हैं। हम लोग जितनी वर्कशीट होती हैं जिसमें हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो हम एक्सेल में बनाते हैं, और जितना भी हमारा डाटा टाइपिंग से रेलिवेंट होता है हम वर्ड पर टाइप करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमने टाइपिंग कहाँ करनी होती है, उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन कहाँ मेक करनी है, न्यूमेरिकली वर्ड्स को कहाँ पर हमने मैनेज करना है, ऑल टाइप की फाइल्स को हम सेव कहाँ करेंगे, अपने फोल्डर्स में करेंगे, और फोल्डर्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे ड्राइवर्स में होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द मीन ऑफ ड्राइवर, फोल्डर एंड फाइल्स, ये तमाम चीजें देखी हैं। अब हम इसकी असेसमेंट शीट क्रिएट करते हैं, मींस क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन, हम लोग सबसे पहले देखेंगे राइट डाउन द नोट ऑफ ड्राइवर। राइट डाउन द नोट ऑफ ड्राइवर, व्हाट इज द मीन ऑफ ड्राइवर, एक्सप्लेन द नोट ऑफ ड्राइवर। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर,
डिफरेंट बिटवीन फोल्डर एंड फाइल एंड वेयर इज फाइल लोकेटेड। मतलब इस तरह के आपके लिए होम असेसमेंट या होम टास्क होगा कि यू वांट टू क्रिएट द क्वेश्चन। आज हमारा होम टास्क या फिर रिसर्च बेस्ड वर्क थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि यू वांट टू क्रिएट द क्वेश्चंस, यू वांट टू क्रिएट द क्वेश्चन एंड राइट इन योर नोटबुक्स कि आपने किस तरह से अपने क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं और इसको नोटबुक पर मेंशन करना है। अब वो क्या होगा कि आपने फाइल के मुतालिक 2 क्वेश्चंस बनाने हैं, आपने फोल्डर के मुतालिक 2 क्वेश्चन बनाने हैं। जिस तरह से मैंने आपको ड्राइवर के मुतालिक 2 क्वेश्चंस बना कर दिए हैं। यू वांट टू क्रिएट द क्वेश्चंस एंड सर्च द आंसर इन योर सर्च इंजन्स लाइक गूगल एंड ETC वगैरह वगैरह। आप उस पर सर्च करेंगे एंड देन आप पुटअप करने के बाद आप सुबह सबमिट करवाएंगे। इससे आपको रिसर्च बेस पढ़ने की आदत पड़ेगी। आगे जाकर हमें जो रिसर्च करनी होती है हम उसे आसानी से देख सकते हैं, हम उसे आसानी से देख सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, हम चैप्टर को रिकॉल करने लगे हैं। हमारे चैप्टर का नेम क्या था माय डियर? हमारे चैप्टर का नेम था ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा? उसके फंक्शंस को देखा। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के साथ हमने देखा कि इसकी यूटिलाइजिंग कहाँ कहाँ होती है। इसमें हमने फाइल्स को देखा, विंडोज को देखा, इसमें हमने फोल्डर्स को देखा। तमाम चीज़ों से, इन तमाम चीज़ों से मिलकर एक चीज़ क्रिएट हुई, वो क्या थी? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ पर जाकर बन रहा है? ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस ने ही जाकर ये एक सेटअप क्रिएट किया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ICT को ऑपरेट करके वी वांट टू यूटिलाइज दीज थिंग्स एंड देन वी टेकन द रिजल्ट। हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।